Welcome to Sanatan Gyan. ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ। ये एक ऐसे विषय पर हैं जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं, लेकिन शायद इस नजरिए से नहीं। बिल्कुल। यहाँ भगवान कपिल बता रहे हैं कि कैसे एक आम सफल माना जाने वाला पारिवारिक जीवन आध्यात्मिक नजरिए से एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो समय की ताकत, दुनिया से हमारे लगाव, फिर बुढ़ापे, मौत और उसके बाद के सफर का एक ऐसा नक्शा खींचते हैं जो काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला है। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना नहीं है, बल्कि इन हजारों साल पुराने विचारों की परतों को खोलना है। सही बात है। बस ये समझने की कोशिश करना है कि ये दर्शन जीवन, कर्म और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है। एक तरह से हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल पर एक प्राचीन कमेंट्री है ये। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही एक कमाल के उदाहरण से होती है। पाठ कहता है कि जैसे हवा में उड़ते बादल वो हवा की ताकत को नहीं जानते, वैसे ही इंसान समय की ताकत को नहीं समझ पाता जो उसे चुपचाप बहाए ले जा रही है। ये बात सुनने में सरल लगती है, पर इस पर अगर सोचें तो बहुत गहरी है। बहुत गहरी है। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। चाणक्य पंडित का जिक्र भी है इसमें। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि समय का एक पल भी आप लाखों डॉलर देकर वापस नहीं खरीद सकते। सही है। तो स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाता है कि हम सब एक अदृश्य नदी में बह रहे हैं और हमें लगता है कि हम स्थिर खड़े हैं। हाँ, हम योजनाएं बनाते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं, ये जाने बिना कि हर पल हमारा जीवन कम हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो अज्ञानता है, ये असल में दिखती कैसे है? मतलब आम जिंदगी में लोग मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, परिवार पालते हैं। हाँ, इसे तो सफलता कहते हैं, लेकिन यहाँ इसे एक अलग ही रोशनी में दिखाया गया है। हाँ, और यहीं पर ये पाठ हमारी आज की सोच को आप कह सकते हैं सीधी चुनौती देता है। स्रोत के मुताबिक इंसान जिसे सुख का साधन समझकर बड़ी तकलीफों से बनाता है, चाहे वो उसका घर हो, बिजनेस हो, बिल्कुल, या रिश्ते, समय उसे नष्ट कर देता है और फिर इंसान बस शोक मनाता है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठाया गया है ना, हाँ, कि जब हमारा अपना शरीर ही अस्थायी है, हाँ, किराए के मकान जैसा, तो उससे जुड़ी बाकी चीजें, घर, जमीन, पैसा, वो स्थायी कैसे हो सकती हैं? पाठ इसे निराशावाद नहीं बल्कि यथार्थवाद कहता है। अच्छा। इस अज्ञान को एक खास नाम दिया गया है, मोह। मोह। मोह का मतलब है किसी अस्थायी चीज को स्थायी मान लेना। तो ये पाठ ये नहीं कह रहा कि परिवार या घर मत बनाओ। ये कह रहा है कि इस भ्रम में मत जियो कि ये चीजें हमेशा रहेंगी और यही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो मतलब जो हमारा पारिवारिक जीवन है, समाज है, ये सब एक भ्रम है। पाठ के अनुसार इसी भ्रम से ये सब धारणाएं पैदा हुई हैं और ये तब तक एक जाल है जब तक इनका मकसद कुछ बड़ा ना हो। यहाँ पर एक और बात है जो मुझे बहुत अजीब लगी। क्या? कहा गया है कि जीव जिस भी शरीर में जन्म लेता है, चाहे वो कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, उसे उसी में मजा आने लगता है। हाँ, और वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। ये कैसे हो सकता है? यहाँ माया की शक्ति का वर्णन आता है। इसे ऐसे समझिए कि माया एक तरह का वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। ओके। जिसे आत्मा ने पहना हुआ है। उसे जो कुछ भी दिख रहा है वो उसे सच लगता है, भले ही वो असलियत से कितना ही दूर क्यों न हो। तो इसके दो काम बताए गए। हाँ, आवरणात्मिका यानी ज्ञान पर पर्दा डाल देना और प्रक्षेपात्मिका मतलब उसे और नीचे खींचना। अच्छा। इसी असर से एक सुअर जो गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है, उसे भी अपना जीवन बहुत सुखद लगता है। अरे। यहाँ तक कहा गया है कि नर्क में भी जीव अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो उस नारकीय तकलीफ में भी एक तरह का सुख ढूंढ लेता है। ये तो आज के कंफर्ट जोन वाले आइडिया जैसा है कि हम चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में हो, हम उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव से डरते हैं। बिल्कुल। इसके लिए इंद्र की कहानी भी है ना? हाँ, बहुत सटीक कहानी है। स्वर्ग के राजा इंद्र को एक श्राप की वजह से धरती पर सुअर बनना पड़ा। उनका परिवार था एक सुअरनी और बच्चे। जब ब्रह्मा उन्हें वापस स्वर्ग ले जाने के लिए आए तो इंद्र ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के बिना कैसे रह सकता हूँ, ये मुझ पर निर्भर है, मैं बहुत खुश हूँ। वो स्वर्ग का राजपाट भूल चुके थे। ये मोह का चरम उदाहरण है। बिल्कुल। इसी तरह हम अपने शरीर, परिवार, घर, बैंक बैलेंस के छोटे से दायरे में इतने गहरे धंस जाते हैं
कि हमें लगता है कि बस यही पूरी दुनिया है। और हम इसके बिना अधूरे हैं। हाँ, ठीक है, तो व्यक्ति इस मोह में फंस गया है, इंद्र की तरह अपने सुअर वाले जीवन में खुश है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चल सकता। नहीं। समय तो अपना काम करेगा ही। तो इस गहरी आसक्ति का नतीजा क्या होता है? नतीजा बहुत दुखद बताया गया है। ऐसा इंसान अपने इस छोटे से संसार को बनाए रखने की चिंता में अंदर ही अंदर जलता रहता है और इस चिंता में वो गलत काम करने लगता है। जैसे कि पाठ में साफ लिखा है कि वो परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों के साथ हिंसा या धोखे से पैसा कमाता है। आज की भाषा में कहें तो भ्रष्टाचार करता है, टैक्स बचाता है, दूसरों का हक मारता है। हाँ, लेकिन वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है, जिसे एक अच्छी बात माना जाता है। हसल कल्चर में तो इसी बात की तारीफ होती है कि कोई अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है। पाठ कहता है कि उस गलत तरीके से कमाए गए धन से लाए गए भोजन का बस एक छोटा सा हिस्सा ही वो खुद खाता है, बाकी सब परिवार वाले खाते हैं। हाँ, लेकिन जब कर्मों का फल भुगतने की बारी आती है तो परिवार वाले हिस्सा नहीं बटाते। वो पाप का बोझ उसे अकेले ही उठाना पड़ता है और वो नरक की ओर बढ़ता है। ये तो उस बंगाली कहावत जैसा है, जिसके लिए चोरी की वही मुझे चोर कह रहा है। बिल्कुल। तो जब बुढ़ापा आता है, जब वो कमाने की मशीन रुक जाती है, तब इस खूबसूरत पारिवारिक तस्वीर का क्या होता है? उसके बाद जो हालत बताई गई है वो वाकई दिल दुखाने वाली है। क्या होता है? जब वो इंसान परिवार का पेट पालने में नाकाम हो जाता है तो परिवार वाले, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी, उसे वो इज्जत नहीं देते जो पहले देते थे। तुलना की गई एक बूढ़े बैल से। हाँ, जब तक बैल खेत जोतता है, किसान उसकी देखभाल करता है, जैसे ही वो बूढ़ा हो जाता है उसे छोड़ दिया जाता है। उसे उसी परिवार से उपेक्षा मिलती है जिसे उसने अपना सब कुछ देकर पाला था। इसके बावजूद उसका मोह नहीं टूटता। ये तो अविश्वसनीय है। नहीं टूटता। वो घर में एक पालतू कुत्ते की तरह रहने लगता है, जिसे बिना किसी सम्मान के बस कुछ बचा कुचा खाना डाल दिया जाता है। और वो उसी में खुश रहता है। हाँ। उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, पाचन शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे अप्रदीप्ताग्नि कहा गया है। अप्रदीप्ताग्नि मतलब शरीर का सिस्टम ही जवाब देने लगता है। हाँ, जिसे हम आज मेटाबॉलिज्म स्लो होना कहते हैं, ये शायद उसी का एक काव्यात्मक वर्णन है। सही है। वो कुछ खा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बस एक कोने में पड़ा रहता है। और फिर मृत्यु का क्षण आता है। हाँ, और इसका वर्णन काफी ग्राफिक है, लेकिन ये इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हाँ, बताइए। पाठ में बताया गया है कि शरीर के अंदर की हवाओं के दबाव से आंखें बाहर की ओर निकल आती हैं। बाप रे। गले में कफ भर जाता है, सांस रुकने लगती है और गले से घुर घुर जैसी आवाज आती है। और वो अपने रोते हुए परिवार वालों से घिरा होता है। हाँ, कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि वो अब समय के काबू में है, अपनी जबान के नहीं। और आखिर में वो बहुत ज्यादा दर्द, तकलीफ और बेहोशी की हालत में शरीर छोड़ता है। यही है। और ये सब उस परिवार को बनाए रखने के लिए जिसके लिए उसने पाप किए, और जो अंत में उसे सम्मान भी नहीं दे रहा। ये तो बहुत ही दुखद चक्र है। यही इस पूरे वर्णन का केंद्र बिंदु है। वो अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आगे बढ़ता है। तो शरीर छोड़ने के ठीक बाद क्या होता है? क्या आत्मा बस मुक्त हो जाती है? नहीं, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। बताया गया है कि मृत्यु के समय यमराज के 2 दूत, यमदूत, वो उसके सामने आते हैं। उनका रूप बहुत भयानक होता है, आंखें गुस्से से लाल। उन्हें देखकर वो पापी व्यक्ति इतना डर जाता है कि वही मलमूत्र त्याग देता है। हाँ, फिर यमदूत उसे गले में रस्सी से बांधकर एक खास तरह के शरीर में डालते हैं। एक और शरीर? क्यों? ये विचार दिलचस्प है। पाठ के अनुसार आत्मा को सीधे तौर पर भौतिक कष्ट नहीं दिया जा सकता। अच्छा। इसलिए उसे एक खास तरह का अस्थायी शरीर दिया जाता है, जिसे यातना देह कहा गया है। इसका एकमात्र मकसद सजा को पूरी तरह से महसूस करना होता है। एक तरह का पनिशमेंट सिम्युलेटर। बिल्कुल। इसी शरीर में उसे यमलोक की लंबी यात्रा पर ले जाया जाता है। ये यात्रा 99,000 योजन की बताई गई है, जो करीब 8 लाख मील होता है। हाँ, और कहा गया है कि इसे वो कुछ ही पलों में पार कर लेता है। ये तो विज्ञान के नियमों के भी परे है। मतलब यहाँ भौतिक दुनिया के नियम लागू ही नहीं होते। सही कहा। ये एक अलग ही आयाम है और ये यात्रा बहुत दर्दनाक होती है। कैसे? रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं जो उसे उसके पाप याद दिलाते हैं। उसे तपती रेत और आग के बीच से गुजरना पड़ता है। और भूख प्यास से तड़पता है, पर कहीं कोई मदद नहीं मिलती।
हाँ, और यमलोक पहुंचते ही सजाओं का दौर शुरू हो जाता है। सजाओं की लिस्ट काफी लंबी और भयानक है। क्या इनमें कोई पैटर्न है या ये बस बेतरतीब यातनाएं हैं? नहीं, बेतरतीब कुछ भी नहीं है। सजाओं में एक पैटर्न साफ दिखता है। क्या? जो कर्म किए उसी से मिलती जुलती सजा। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म के फल का एक सीधा प्रतिबिंब दिखाने के लिए है। जैसे जिसने दूसरों का मांस खाया उसे अपना मांस खाने पर मजबूर किया जाता है। जिसने अवैध यौन संबंध बनाए उसे जलते हुए लोहे के पुतलों से गले मिलने की सजा दी जाती है। तामिस्र, अंधतामिस्र और रौरव जैसे नरकों का खास जिक्र है। हाँ, हर पाप के लिए एक खास तरह का नतीजा तय है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका सार क्या है? सार ये है कि कर्म व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आप अपने कर्मों का फल किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। जो धन दौलत उसने परिवार के लिए जमा की वो यहीं रह जाती है। परिवार वाले शायद कुछ दिन रोते हैं, फिर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो व्यक्ति अपने कर्मों की गठरी लेकर अकेला उस अंधेरे रास्ते पर निकल जाता है। तो क्या इस चक्र का कोई अंत नहीं है? क्या ये हमेशा के लिए है? ये तो पूरी तरह से निराशाजनक लगता है। नहीं, और ये इस पूरे वर्णन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये एक सजा की प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही एक शुद्धि की प्रक्रिया भी है। शुद्धि? हाँ, पाठ के अंत में कहा गया है कि जब वो जीव अपनी सारी नारकीय सजाएं भुगत लेता है और फिर पशुओं की सबसे निचली योनियों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर उठता है, तब जाकर उसके पाप कर्म धुलते हैं। और उसके बाद? और इस लंबी दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उसे एक बार फिर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का मौका मिलता है। अच्छा, तो एक मौका और मिलता है। ये एक रीसेट बटन की तरह है। हाँ, तो ये पूरी तरह निराशावादी नहीं है। ये एक चेतावनी है, लेकिन एक व्यवस्था का भी वर्णन है। एकदम सही। ये एक चेतावनी है कि अपने कर्मों और अपनी आसक्ति को लेकर सावधान रहो। लेकिन ये उम्मीद भी है कि शुद्धि के बाद एक नई शुरुआत संभव है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर इस नजरिए से देखें तो हमारा हर एक काम, हर एक फैसला एक ब्रह्मांडीय बैलेंस शीट में दर्ज हो रहा है। ये सवाल खड़ा करता है कि हम जिसे सफलता या खुशहाल जीवन कहते हैं, क्या हमें उसकी परिभाषा को फिर से जांचने की जरूरत है? बिल्कुल। क्या हम इंद्र की तरह अपने छोटे से सुअर वाले जीवन में इतने खुश हैं कि हमें स्वर्ग का रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा? ये सवाल मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ता हूँ।